नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं अमर। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन का मतलब आज 26 नवंबर है और आज के दिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो फादर ऑफ ओबीसी कहा जाते हैं, संविधान के रचयिता भी हैं। ऐसे संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे। ड्राफ्टिंग कमेटी से 6 लोगों ने, कोई विदेश चल गया, किसी ने बीमारी गच लिया। बीमारी गचने के बाद अकेले अम्बेडकर ने संघर्ष करके संविधान की रचना किए। और यही नहीं, संविधान में समता, स्वतंत्रता और बंधुता की पूरी तरह से ख्याल रखा गया। और बाकी ऐसे प्रतिनिधि तो मेंबर इसमें 299 थे, लेकिन उनकी कोई भागीदारी और हिस्सेदारी नहीं रही। उनका नाम लेना भी ठीक नहीं है। आपको बता दें, आज संविधान के शिल्पकार और भारत में बुद्ध के उपासक ज्योतिबा फूले, कबीर साहू जी महाराज और बुद्ध को आगे बढ़ाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का आज बहुत ऐतिहासिक फैसला था। उन्होंने आज के दिन ही भारत को संविधान सौंपा था। बसपा के उत्तराधिकारी, नेशनल कोऑर्डिनेटर और बसपा सुप्रीमो भानुकुमारी मायावती जी के सबसे विश्वसनीय और युवा नेता और देश के युवाओं के धड़कन, कम समय में अपनी आवाज से अच्छे विरोधियों को सड़क पर ला देने वाला आकाश आनंद ने पूरे देशवासियों को संविधान दिवस पर हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि संविधान मेरा ग्रंथ है और आरक्षण मेरी आज़ादी है। इस अवसर पर पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ब्रॉडकास्टिंग सलाहकार हैं, उनका नाम है दिलीप चंद्र मंडल। आप लोग सभी नाम सुने होंगे। बहुत ही प्रख्यात और बड़े पत्रकारों में बेशुमार उनकी नाम होती है। नरेंद्र मोदी जी को जो उनके सवर्ण मीडिया हैं, चाहे आज तक हो, जी न्यूज हो, चाहे टाइम्स नाउ हो, ना भारत हो, TV 9 हो, किसी पर भरोसा नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने ही धूल विरोधी दिलीप मंडल को जो है अपना एडवाइजर, मतलब सीनियर सलाहकार बना लिए। इसी पर एक कुणाल शुक्ला आप समझ ही गए होंगे कौन होगा। शुक्ला नामक ब्राह्मण ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि जो है उन्होंने RTI से जो रिपोर्ट मांगा है कि दिलीप मंडल की कैसे नियुक्ति हो गई, किस तरह से OBC SC बहुजन लोग यदि ऊपर बड़े पद पर जाते हैं तो इसके पेट में दर्द होती है। तो जैसे उन्होंने कहा कि मैंने महामहिम से RTI से मांगा, उन्हें कहा कि केंद्र में सीनियर एडवाइजरी नामक कोई पद ही नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा मैं महामहिम आप सोच लीजिए, तो राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति को उन्हें एक पत्र लिखा है कि दिलीप सिंह मंडल को कैसे जो है बहाल किया गया है, और यह जिसने फर्जी तरीके से बहाल किया, ये फर्जी बहाली है। अगर इसी की बहाली हुई है तो इसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और पाए इससे वसूली किया जाए। इसी पर वरिष्ठ पत्रकार क्रांति कुमार ने कमेंट करते हुए लिखा है कि शुक्ला जी कभी किसी सवर्णों पर, किसी ब्राह्मणों पर इस तरह से RTI लगा करके जो उनके बारे में खंगालने की कोशिश किया है? कभी चौथी पास राजा के ऊपर सवाल किया है कि आपने कितने पढ़े लिखे हैं? जब अपने यहाँ कंप्यूटर नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, तो उस समय का उन्होंने अपना सर्टिफिकेट जारी किया है। आपको यही नहीं बता दें तो किस तरह से सवर्ण समाज भारत के मूल निवासियों को टारगेट पर रखता है और यह मुस्लिम के नाम से यहाँ के लोगों को गुमराह करता है और हिंदू बना करके उनका वोट लेता है। एक सांप नाथ है, एक नाग नाथ है। एक मुसलमान से डराता है और दूसरा लोगों को, दलितों को संविधान के नाम पर मूर्ख बनाने का काम करता है। और संविधान जब वह बांटता है कॉपी, तो अंदर खाली रहता है। किस तरह से सांपनाथ और नागनाथ ने संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो की उत्तर प्रदेश में 2007 से 2011 तक सरकार थी, तो उन्होंने वर्तमान में संभल जिला, पहले उस जिले का नाम भीमनगर था, उस भीमनगर को में जो है आज के समय में संभल जिला में जहाँ की समता स्वतंत्रता बंधुता था, वहाँ पर नफरत के नाम पर मंदिर का अफवाह फैला करके सुबह में ही जांच बैठती है और दंगा फैला रहे हैं। इसी पर बसपा सुप्रीमो भानुकुमारी मायावती ने हमला करते हुए कहा है
कि जो वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था है वह पूरी तरह से फेल्योर है, लॉ एंड ऑर्डर बेकार है। और ये जो सरकार बैठी हुई है इनको तो मठाधीश में रहना चाहिए। जो मठ में रहने वाले थे वह आज सत्ता चला रहे हैं। कहीं न कहीं बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी मुख्य विपक्ष की भूमिका है, लेकिन आरएसएस के लोगों का मानना है कि भारत की सबसे विपक्षी पार्टी और विचारधारा वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन मीडिया के माध्यम से, अन्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको विपक्षी नहीं बनने देना है। वह विपक्षी किसको बनाएंगे तो सोच लीजिए, जिनको कि वह अपने पैसे पर अपना हेलीकॉप्टर दे करके, चार्टर्ड प्लेन दे करके, महंगी महंगी गाड़ियां दे करके पार्टी बनवाते हैं और बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने की राजनीति करते हैं, उसको मीडिया के सामने वह दिखवाते हैं, ताकि क्योंकि उन लोगों के पास कोई विचारधारा नहीं है। बसपा के पास एक बड़ी विचारधारा है, अंबेडकर विचारधारा, काशीराम विचारधारा, बुद्ध के विचार हैं, जिससे देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता आ जाएगी। आज़ादी शारीरिक मिली है, फिजिकल आज़ादी, मानसिक आज़ादी नहीं मिली है। अगर बसपा की सरकार केंद्र में बन जाएगी तो लोगों को मानसिक आज़ादी भी मिल जाएगी। इसीलिए सभी लोगों ने मिल करके, नागनाथ और सांपनाथ के कंपनियों ने कई छोटे छोटे बहुजन दल और बहुजन नेता बना करके बसपा को कमजोर करने की रणनीति बनाई है। तो फिलहाल मैं दिलीप सिंह मंडल और संविधान पर बात कर रहा था। आज ऐतिहासिक दिन है और संविधान दिवस पर आकाश आनंद ने सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दिए हैं। वहीं कुणाल शुक्ला दिलीप सिंह मंडल के पीछे पड़े हुए हैं। आप देख रहे थे एसएम न्यूज। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार, बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2025 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक करवाएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।